हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, गैप अप गैप डाउन बड़ा हो रहा है, या तो बड़ा गैप अप हो रहा है या तो बड़ा गैप डाउन हो रहा है। ठीक है, तो अपने रिस्क पे अपना जो प्रॉफिट इंट्राडे प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट बना रहे हो या फ्यूचर में जो प्रॉफिट बना रहे हो, उसके रिस्क पे आप जो है गैप अप गैप डाउन में बीटीएसटी करो। क्योंकि अगर आपका एक डायरेक्शन अगर गलत हो गया, एक ट्रेड भी गलत हो गया ना, आपके अपोजिट साइड चला जाएगा, तो आपका हो सकता है कि पूरा कैपिटल साफ कर दे। ठीक है, तो ये देखना, ठीक है, अगर ले रहे हो तो बहुत मिनिमम क्वांटिटी में लेना। ठीक है, क्योंकि आपका जो है ये प्रॉफिट लॉस नहीं मायने रखता है, प्रॉफिट आपका ये एनालिस्ट मायने रखता है कि आपका एनालिस्ट कैसा हो रहा है। ठीक है, अगर आपका एनालिस्ट सही है ना, तो आज नहीं कल नहीं 2 साल बाद आप इसको, आज 10 क्वांटिटी है तो इसे 1000 क्वांटिटी भी कर सकते हो अगर आपका एनालिस्ट बेस्ट है तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। और निफ्टी में मैं आपको लेवल बताया था, लेवल आपको याद होगा 21,800 से बोला था कि ये सपोर्ट है, वहीं से सपोर्ट लिया है। बोला था अगर 21,800 तोड़ दिया तो फिर यहां से बहुत बड़ा शार्प सेलिंग आने वाला है, लेकिन वहां से एक सपोर्ट लिया 21,800। हम लोगों का टारगेट भी था, टारगेट जो बता दूं आपको 21,800 का सपोर्ट। उसके बाद बोला था 22,000 हम लोगों का बनेगा रेसिस्टेंस। 22,000 के बाद आपका 22,200, 22,500, 22,800, 23,000, 23,200, 23,500, 23,800, 24,000, 24,200। मार्केट कहाँ पे रुका है? 24,200। अगर 24,200 के ऊपर जाता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट बनने वाला 24,500, 24,800, 25,000, ये लेवल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से कि मार्केट अब क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पैटर्न भी बने थे, हमने डब्लू पैटर्न पे भी काम किया है, डब्लू पैटर्न पे भी पैसा बनाया है। यहाँ पे इवनिंग स्टार बना था, ये टॉप पे, यहाँ पे इवनिंग स्टार पे हमने अच्छा खासा पैसा बनाया। ठीक है, और यहाँ से इसी सपोर्ट से 21,800 का सपोर्ट, ये जो है छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो इसको तोड़ने के लिए बहुत बड़ा या तो कुछ ऐसा कुछ स्कैम वगैरह हो मार्केट में, ठीक है, या तो कोई वार वगैरह हो, ठीक है, या कोई इकोनॉमिक में कोई कम या बेसी हो, तब यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट आपको याद होगा 4 जून का एक रिजल्ट आया था पीएम का। ठीक है, उस दिन जो एक्सपेक्टेशन था उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं था। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो वो मार्केट वहाँ से ऑलमोस्ट उस दिन निफ्टी में 8-9% डाउन था। ठीक है, वही सपोर्ट बनाया है, यही 21,800 का, तो यहाँ से सपोर्ट लिया है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पे कि यहाँ पे मार्केट में अब हो सकता है, यानी ट्यूसडे को मार्केट में गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इस चार्ट के, अगर मैं इस चार्ट बता देता हूँ कि यहाँ गैप अप होगा गैप डाउन होगा, ठीक है, लेकिन जब तक हम यूएस मार्केट एनालाइज नहीं करेंगे ना, तब तक हम करेक्ट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे कि हम लोगों का क्या हो सकता है ट्यूसडे यानी कल। 24,200 मैंने बताया कि एक सपोर्ट रेसिस्टेंस पॉइंट है, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। इसके अकॉर्डिंग एक यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है, यानी अगर देखा जाए तो मार्केट फ्लैट होगा या तो मार्केट यहाँ से गैप डाउन होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर देखो इसको ऊपर जाना होता तो ये 200 आज ही क्रॉस कर देता। ठीक है, 200 से और अप्रोक्स 200 के आसपास ही एक आज का है रिजेक्शन पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से रिजेक्शन पॉइंट लिया भी है, तो अगर इसको जाना होता तो 200 क्रॉस कर देता। कल अगर इसके 200 के ऊपर क्लोज होता है तो यहां से कैप अप होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखा जाए तो ये थोड़ा रिजेक्शन पॉइंट में है, तो ये रिजेक्शन यहां से बन सकता है। देखो यहां पे ये 5 साल का ट्रेंड लाइन है, ये बताया था कि अगर इसके ऊपर कैंडल निकलता है, इसके ऊपर कैंडल निकलता है तो यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है और टारगेट ये हो सकता है, उसके बाद ही ये होगा आपका। ये जो मैंने बताया था सेम टू सेम वही हुआ। और ये 5 साल का जब ये ट्रेंड लाइन तोड़ा था तो यहाँ से गैप डाउन भी हुआ था और सेलिंग भी हुई थी। ठीक है, तो आप जाकर चार्ट पे लास्ट वीडियो में जाकर देख लेना। ठीक है, क्योंकि आपको मैं थंबनेल पे भी शो कर देता हूँ कि ये होने वाला है, ये चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बता रहा है या इवनिंग पैटर्न बता रहा है, सब कुछ मैं वहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखो अभी जो है 55,500 के रिजेक्शन पॉइंट है, जैसे निफ्टी 24,200 का है, ये भी 55,500 के एक रिजेक्शन पॉइंट है। तो जब तक 55,500 का एक इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग करो। ठीक है, मैं टीएसटी की बात कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, अगर इसके नीचे रहता है तो फिर यहाँ पे मार्केट हो सकता है कंसोलिडेशन भी हो सकता है। कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन
डाउन था, ठीक है। यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले आ सकता है। एक सपोर्ट बनेगा 55,000 का, अगर 55,000 के नीचे मार्केट आया तो यहाँ से और थोड़ा फॉल मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से देखो ये कैंडल जो है लगातार यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। ग्रीन कैंडल में भी रेड कैंडल नहीं है, तो एक रिजेक्शन पे एक रेड कैंडल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है, रेड कैंडल मिलता है उसके बाद ग्रीन कैंडल आता है, तो वो अच्छा बुलिश पैटर्न शो करता है। अगर ये कंटिन्यू कर रहा है तो ज्यादा यहाँ पे बुलिश शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि ये भी एक रिजेक्शन पॉइंट पे है। नेक्स्ट हम आते हैं मिड कैप चेक कर लेते हैं। तो मिड कैप में भी अगर देखा जाए तो एक रिजेक्शन पॉइंट है। यहाँ पे देखो ये पॉइंट जो है आपको याद होगा, ये पॉइंट पे बताया भी था आपका 12,000 के एक रिजेक्शन पॉइंट पे है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप जो है सारे इन जो है एक रिजेक्शन पॉइंट पे। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो 7 ब्रेकआउट देंगे, अगर ये यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो 7 ब्रेकडाउन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ है, एक रिजेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे भी या तो फ्लैट या तो गैप डाउन होने के ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट आते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ये कैंडल आपको याद होगा, ठीक है, बहुत बड़ी कैंडल आई थी उस दिन, जिस दिन हम लोगों का 4% 5% निफ्टी डाउन था, उसके वजह वहाँ पे वो वाली कैंडल यहाँ पे है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 15 के ऊपर है। मैं आपको इंडिया विक्स बताया हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, 15 के आसपास है, यानी मोमेंटम सही है, मार्केट वॉलेटिलिटी है, आप BTST कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी और डायरेक्शन ये आपका इंडिया विक्स बताता है, ये इंडेक्स है, इसमें हम ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे फिन निफ्टी भी अगर देखा जाए तो अच्छा खासा ये भी ऊपर है, और ये भी एक 26,500 का एक रिजेक्शन पॉइंट है। अगर 26,500 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से नेक्स्ट बाइंग होगा, ठीक है, नहीं तो एक रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ से गैप डाउन या यहाँ से सेलिंग प्रेशर बन सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्सटेक चेक कर लेते हैं। तो नेक्सटेक में अगर देखा जाए तो आपका थोड़ा बहुत यहाँ पे नेगेटिव शो हो रहा है, ठीक है। नेक्सटेक अगर देखा जाए तो थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे देखो मल्टीपल कैंडल यहाँ पे जो है डोजी बना है, ये कैंडल फुल कर दिखा रहा है। तो अगर ये कैंडल नीचे आती है, ठीक है, अभी ये चल रहा है, ठीक है, तो अभी मैं इसको बोल तो नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसे कैंडल रहा तो इसके अकॉर्डिंग, इस कैंडल के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से और नीचे आना चाहिए, ठीक है। अब रीजन बताते हैं, 1 2 3 4 कैंडल यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, 4 से 5 कैंडल डोजी में दिख रहा है, ये फुल यहाँ पे बॉडी आपको दिख रहा है, तो इसके नीचे और यहाँ पे सेलिंग हो सकती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं डाउ जोन के फ्यूचर पे। डाउ जोन के फ्यूचर पे सेलिंग हो रही है, इसके नीचे है, यानी सेलिंग हो सकती है और नीचे आ सकता है, यानी ये मार्केट आपको बता रहा है कि मार्केट सेलिंग में है। तो अपना मार्केट भी थोड़ा बहुत हमें लग रहा है कि मार्केट सेलिंग या गैप डाउन या तो मार्केट फ्लैट नेगेटिव ओपन होने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। आपको जो क्या समझ में आया कि कल की मार्केट में या तो फ्लैट होगा या तो मार्केट आपका नेगेटिव यानी गैप डाउन होने के चांसेस है। तो कल हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। इसके अलावा गोल्ड भी देख लेते हैं। तो गोल्ड में भाई क्या ही बात है, गोल्ड अच्छा खासा यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 97,000 के आसपास चल चुका है। बोला था ना 1 लाख के ऊपर जा सकता है, जब तक इसके ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे बिटकॉइन देखा जाए, बिटकॉइन साइडवेज है, बिटकॉइन में भी कुछ कहा नहीं जाता, इसमें हम सिर्फ जो है स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कल मार्केट में गैप अप होगा, गैप डाउन होगा? कमेंट करके जरूर बताना। मेरे बेस पे, मेरे अकॉर्डिंग से कल मार्केट जो है या तो फ्लैट होगा या तो गैप डाउन होने के चांसेस है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे।